इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यूजीलैंड से आई वजीहल एहसान। इन्होंने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड अपने नाम कर लिया। इनसे जानते हैं कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनना कितना मुश्किल है और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान आना वो कितना मुश्किल है। आजकल तो लोग बड़ी मुझे ऑफर्स दे रहे हैं, आप मॉडलिंग में क्यों नहीं आ रही, आप एक्टिंग में क्यों नहीं आ रही। ये बताएं सबसे पहले, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ कि यहाँ मैंने बहुत सारी फीमेल्स के साथ बात की है। किसी के साथ लिखा हुआ है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड लिखा है, किसी के साथ पाकिस्तान यूनिवर्सल लिखा हुआ है, किसी के साथ मिस ग्लोबल लिखा हुआ है। पता नहीं क्या क्या ये कितने टाइटल हैं और किस तरह मिलते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। जो भी लड़की एक तो खूबसूरत प्यारी है, सब कुछ है, उसके बाद उस एज में फॉल करती है, उसकी हाइट उतनी है, उसकी एजुकेशन उतनी है, उसका विजन वो है, तो वो बिग 4 है कि हमारी लिमिट्स हैं पूरी, मतलब पूरे उसमें रिक्वायरमेंट में पूरी आती है। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है 30+ की। अच्छा, तो 30+ में आपकी मिस आ जाती है, वो होती है MS, वो मिस है। तो वो उनमें जा सकती हैं। और कुछ ऐसे पेजेंट्स हैं जो बिग 4 के बाद आते हैं, मिस ग्लोबल वगैरह, उसमें भी वो जा सकती हैं। बट बिग 4 में थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जाना, क्योंकि उनकी एज रिक्वायरमेंट आई थिंक अंडर 28 होती है और उनकी हाइट रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है। और उनके लिए काफ़ी कुछ रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है कंट्री में मिसेस की, जिसमें मिसेस का पेजेंट होता है और वो मिसेस के पेजेंट में जा सकती है। इसके बाद हमारे पास एक टाइटल है यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल भी थोड़ा 30+ लड़कियों के लिए होता है, बट वो यूनिवर्सल पेजेंट में जा सकती है, डायरेक्ट मिस यूनिवर्सल में। तो बेसिकली जो मेन टाइटल है वो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है हमारे पास, जो बिग 4 में जा सकता है, जो हर क्राइटेरिया में फॉल करता है। अच्छा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारे यहाँ लोगों को है, क्योंकि इतने सारे टाइटल्स हैं, हम लोगों को नहीं पता। तो इट्स एंड हाँ, एक ग्लोबल है मिस पाकिस्तान ग्लोबल, उसमें थोड़ा सा होता है कि जिसकी थोड़ी हाइट कम है और वो जिस पेजेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल वो मिस ग्लोबल में जा सकती है, या मतलब किसी न किसी चीज में कम है, जो जिस पेजेंट में जा सकता है। अच्छा, वो कैटेगरीज बनी हुई है ना, मतलब वो उसको टाइटल मिल जाता है। तो बेसिकली जो बिग 4 के रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं कि मैं जा सकती हूँ, और मैं मतलब इस वक्त हमारे पास जो है बिग मिस जो है ना, वो कह सकते हैं कि बिग मिस अभी मौजूद है। आप इनके सर पे जो ताज देख सकते हैं वो भी बिग वाला है। जी, कुछ ऐसा ही होता है कि द मोर बिगर टाइटल यू हैव, द मोर बिगर नेम यू हैव, द मोर बिगर मोटिवेशन, या ऐसे ही होता है कि जितना मोटिवेटेड आप होगे उतना ही आप आगे जाओगे। आपको कितना टाइम लगा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने में? काफ़ी लंबी जर्नी थी मेरी, क्योंकि पहले मैंने मिस ऑकलैंड किया था। और मिस ऑकलैंड बड़ा कोई इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी थी। उसमें वो इस साल के शुरू में शुरू हुआ था, और वो मेरा न्यू ईयर इतने मज़े का था। हर संडे सुबह 10 बजे की शार्प ट्रेनिंग होती थी, 10 to 4, और उसमें डेली आपकी ट्रेनिंग, आपकी बात करने का तरीका, आपके विजन, मोटिवेशन, या आप क्या करना चाहते हो, आप एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हो। आप, हमारे यहाँ तो इतना वो है कि हम प्लास्टिक की बॉटल और रबिश को भी इकट्ठे नहीं फेंक सकते, ऐसे ही है। तो हम लोगों के यहाँ तो इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं कि आपने किस तरह रोकना है और किस तरह आपने क्लीनिंग रखनी है, किसी के साथ बैठना है, बात करनी है, हर चीज़ की आपको क्लासेस दी जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। हम लोग जब वापस आते हैं तो थक जाते हैं, मतलब 1 घंटे की ब्रेक मिलती है, तो 5 दिन 8 से 4, मतलब 8 से 5 ऑफिस का काम, और कभी कभी रात को भी ऑफिस का काम। जाहिर है IT में हूँ, तो अभी ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी ऑफिस में जॉब करती हैं या क्या करती हैं? इससे पहले मतलब, या इसके बाद, या दरमियान में क्या करती हैं आप? I'm beauty with brains. I'm a software engineer. कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की प्रोडक्ट पे काम करती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। आई डायरेक्टली डील विद माइक्रोसॉफ्ट, तो मेरी 24 घंटे उन्हीं के साथ कॉल होती है। तो अगर उनको पता चले मैं अब यहाँ हूँ तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपका शौक इसमें डेवलप कैसे हुआ आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने के लिए? मैंने पहले मिस ऑकलैंड किया, और मैं बड़े फन में थी कि मिस ऑकलैंड करते हैं, टाइम पास अच्छा हो जाएगा, सुकून से। बहुत ट्रैवलिंग, मैंने 18 कंट्रीज घूमे हैं अकेले। और बहुत पहले मुझे ये बताइए। मैंने सबसे पहले जब मैं छोटी सी थी दुबई गई थी, छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, 20+ ही थी, 21 अपने दुबई, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिजी, फिर वहाँ से निकली मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, उसके बाद फिर मैं यूरोप ट्रिप पे निकली, कतर भी कर लिया, फिर मैं यूरोप ट्रिप में इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। घूमने फिरने का आपको मुझे लगता है बहुत शौक है। मतलब मेरा जब ट्रैवलिंग जो IT में हूँ, वर्क फ्रॉम होम डाल देती हूँ कि मैं उस कंट्री से काम करने जा रही हूँ, 4-5 महीने बाद पैक किया सामान, चली गई।
स्टार्ट लिविंग देयर फॉर अ मंथ तो मजा आता है। ये मज़े की लाइफ गुजार रही हैं। तो फिर आपको वहाँ जब आप कहती हैं पाकिस्तानी अपने आप को, तो कैसा लगता है आपको? ये नहीं होता कि मैं मतलब अपने आप को ये फिर ना कहूँ, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं आपको वहाँ पाकिस्तानी। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसके लिए तो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी हमारी आवाम को कि हमारी आवाम जब बाहर निकलती है ना तो उन्हें लगता है पाकिस्तानी होना इज़ अ बैड थिंग, और हमें ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप खुद को ये फील करा रहे हो। अच्छा ये बताएं कि न्यूजीलैंड आप कब शिफ्ट हुई? कोई 6.5 साल पहले अकेले गई थी। अकेले गई? अभी भी अकेले हैं? नहीं अच्छा अकेले तो गई थी, बट मेरे भाईजान वहाँ होते थे और नाउ ही इज़ मैरिड, ही हैज़ 2 किड्स। लेकिन स्टिल अब तो मेरे पास अपना घर है, तो मैं अपना घर है तो अपने घर में रहती हूँ। करीब है, एक गली दूर है। अच्छा ये बताएं, न्यूजीलैंड में अपना घर बनाना आसान है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये बताएं कितना पैसा बना लिया? बस बना लिया। भाई बना लिया, बांटने आई हैं पाकिस्तान में? बांटती हूँ, काफ़ी बांटती हूँ। ये इस पेजन में है क्या? पेजन में है ये चैरिटी वर्क, डोनेशन, चैरिटी, लोगों से डोनेशंस लेके भी बांटती हूँ, अपना भी डालती हूँ, और जितना हो सकता है कवर करती हूँ। तो ये है, ये क्या करूँ, मतलब घर भी ले लिया, अब घूम भी लिया, तो बोर हो गई थी, पेजन में आ गई, मैंने शादी कर ली थी। अच्छा ये बताएं कि इतना वजनी जो आपने उठाया है, तो आपको कैसा लगता है? आप मतलब ख्वाब में भी सोते हुए भी लगाए रखते हैं या? जब छोटे थे तो ख्वाब था, ये इतना बड़ा ताज होता है, कितना खूबसूरत है। मैं कहती हूँ आप एक दफा ट्राई करें। अच्छा उस वक्त ये भी लगता है कि हीरे का शायद होता था? नहीं, हीरे का नहीं होता। मैं कहती हूँ एक दफा ट्राई करें ताकि आप बताएं कितना भारी है। भाई मैं भी वैसे ट्राई करूंगी, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती। ये काफी भारी है, यकीन करें। इसको रख के सर पे घूमते हैं तो चक्कर आते हैं। चक्कर नहीं आते, सर में दर्द शुरू हो जाता है कभी कभी कि यार इतना भारी क्यों है। हाँ। कि मैं सोचती हूँ कभी कभी इसको उतार के ना बस ये पहन लूँ, आसान है। हाँ ये आसान है। अच्छा ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनना चाहता है, क्योंकि ग्लोबल का आपने बता दिया, मिस यूनिवर्सल का भी बता दिया, लेकिन सबसे अच्छा जो है भाई कौन सा है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सॉरी। बोलेंगे नहीं, ये दिखाएंगे बस। आप देख लें। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जो है सबसे मेन है, तो आपने किस तरह मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये थोड़ा सा आप किसी जो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बता दें। इट्स वेरी इजी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगी आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, और आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है। डोंट वेट फॉर द टाइम कभी नहीं आएगा। शायद मुझे लगता है मुझे भी 2 साल पहले अप्लाई कर देना चाहिए था, मैं पता नहीं मुझे किसी ने बताया नहीं। एक तो आपको बहुत पढ़े लिखे होना चाहिए, प्लस आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी से पहले आप थोड़ा खूबसूरत होने, थोड़े क्या बहुत खूबसूरत होने चाहिए। आपको टॉल होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, आपके जो करंट इश्यूज आपकी कंट्री में चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। कोई आपको कुछ कह दे, आपको पता हो कि आप शट अप कॉल कैसे दे सकती हैं, मतलब ये चीज़ों को पता होना वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। आपको क्योंकि पेजेंट इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन पेजेंट है ना। आगे आपका फ्यूचर क्या है? आजकल तो लोग बड़ी मुझे ऑफर्स दे रहे हैं, आप मॉडलिंग में क्यों नहीं आ रही, आप एक्टिंग में क्यों नहीं आ रही, आप शूट कराएं। ऑफर्स आ रही हैं तो अभी पेजेंट में हूँ, अगर कोई बहुत अच्छी ऑफर आती है, अपॉर्चुनिटी। अब मैं थोड़ा पहले मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छी बात है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है, व्हाई नॉट अर्न एंड सर्व द लाइक नेशन, लाइक चैरिटी। क्योंकि जॉब तो है, जॉब नहीं छोड़ सकते, जॉब इज मैंडेटरी। भाई वो एक वो जो गल्ला कहते हैं ना, गल्ला वो सोने की मुर्गी। हाँ। वो सोने वाली मुर्गी जो अंडे देती है सोने के, वो मेरी नौकरी है, वो साइड पे है, ठीक है। तो ऐसा है, अब देखते जाएं आगे, मतलब सबको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। चलें जी, आपका फ्यूचर हम टीवी पे देखेंगे, हर जगह इंस्टाग्राम पे देख लें।